सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आए दिन सस्ती और छोटी लोकप्रियता के चक्कर में सनातनी भगवान और देवी देवताओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते। ऐसा उन्होंने हाल ही में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त जी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी आपत्तिजनक की, जिसको लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर काफी आक्रोश है। इस कायस्थ समाज सहित सर्व समाज की आस्था को ठेस पहुंची नहीं बल्कि धार्मिक मर्यादाओं को भी घोर अपमान है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य भारत इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस संबंध में वृंदावन से जगत गुरु डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त जी कथावाचक मिश्रा को चैलेंज करते हुए कहा, ये प्रदीप मिश्रा को धूर्त और पाखंडी बता और सनातन का बार बार अपमान करने वाला बता और कहा कि ना ये कथावाचक है और ना व्यासपीठ बैठने लायक है। और उन्होंने प्रदीप मिश्रा के बचे हुए बालों से जूते साफ करने की बात कही। साथ ही कायस्थ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, महामंत्री अजय श्रीवास्तव, नीलू भैया द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए कानूनी और सामाजिक कार्रवाई हेतु स्पष्ट निर्देश महासभा की सभी प्रांत इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य भारत के प्रांत अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव द्वारा समस्त प्रदेश जिला इकाइयों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस विषय पर सभी संगठित होकर अपना विरोध दर्ज करें एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पंडित मिश्रा के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाने की मांग करें। हमारी स्पष्ट मांग है कि पंडित प्रदीप मिश्रा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर कायस्थ समाज द्वारा लोकतांत्रिक माध्यमों से विरोध किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर साधु संतों का कथावाचक ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा की भगवान चित्रगुप्त और भगवान यमराज की टिप्पणी की घोर निंदा की है। सनातनी धर्म का अपमान बताया गया। सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगा। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। जय श्री चित्रगुप्त। कितना शर्म का विषय है कि इतना बड़ा विद्वान जो अपने आप को बहुत महान कथावाचक मानता है, वो भगवान शिव का व्याख्यान करता है। उसे इस बात का भी आवाज नहीं कि वो किस प्रकार का कृत्य कर रहा है और व्यास पीठ पर विराजमान होने के बाद वो किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। देखिए इस वीडियो। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगा। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। इसकी एक कथा महाकाल की नगरी में भी हुई थी, वहां पर भी इसके कारण से वो पूरा पुल टूट गया था। और अब ये नहीं मान रहा, इसने भगवान चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है, अरे ओ प्रदीप मिश्रा सुन, तेरा अंत समय आ चुका है, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया
तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपास मानने के लिए। तू अपने कथा के नाम पर जो ढोंग रचता है उसका तुझे हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। तुझे कौन सिखाता है? तू किसका एजेंट है? किसके लिए काम कर रहा है? तू हिंदू सनातन देवी देवताओं का उपहास उड़ाता घूमता है, कभी राधा रानी पर। और आज तूने भगवान चित्रगुप्त जी, तू जानता क्या है प्रभु के बारे में? कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? जा पहले समझ जान। अनभिज्ञ इंसान, तुझे अपनी करनी का दंड बरतना होगा। और महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जब तक तेरा हश्र नहीं समाप्त कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तेरी औकात और तेरी भाषा शैली का अब तुझे जवाब तेरी भाषा में दिया जाएगा। जय श्री चित्रगुप्त। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस सीहोर क्षेत्र के, या कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं है। विशेष रूप से जब वो एक उच्च पद पर, सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, नाम गरिमा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनको। हर बार एक कथा में कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो कि विवादित स्थिति उत्पन्न करती है। उनको ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उनके पद की गरिमा क्या है। सभी लोग उनके पद प्रदर्शक मानते हैं, काफ़ी सम्मान प्राप्त हैं और अच्छे कथावाचक भी हैं, परंतु इस तरह की जो कथाओं में बीच बीच में ये थोड़ा से अपवाद स्वरूप शब्द जो प्रयोग कर लेते हैं, इससे उनकी छवि को भी धूमिल होता है और सिद्धपुर नगरी की छवि को भी थोड़ा सा धूमिल होना पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि भाई सिद्धपुर नगर के जो कथावाचक हैं या जो भी ज्ञानी जन, विद्वान जन हैं, वो थोड़ा सा अहमवादी या शब्दों को कंट्रोल न करने वाले। तो उनका पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? विरोध करना एक स्वैच्छिक अधिकार है सभी का। भाई किसी भी भारत स्वतंत्र देश है, इसमें सबको अधिकार है अपनी अपनी विचारधारा रखने का, परंतु क्योंकि हम एक धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म का ही प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, देवताओं के ही पूजन अर्चन हम करते हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमें अपने देवी देवताओं का स्वयं अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए। और हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी विवादित रूप में, या तो ये है कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत ये कार्य करते हैं कि बीच में थोड़ा सा एक में जो है बीच में अभद्रतापूर्ण कर दूं ताकि प्रचार प्रसार मुझे अत्यधिक प्राप्त हो जाए। परंतु मैं ये समझता हूँ जिस कद पे वो हैं और जिस गौरव के उनको प्राप्त है, गौरवान्वित जिसको करते हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग तो उनको इन शब्दों का प्रयोग ना भी करें तो वो इस उच्च पद पे बैठे हुए हैं कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु त्रुटि यदि होती है तो त्रुटि की संभावना में हम उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं, परंतु एक विद्वान से बार बार किसी चीज़ को लेकर अगर त्रुटि हो रही है तो फिर वो सोचने का एक विषय है। तो उनको क्या माफ़ी मांगना चाहिए? देखिए, माफ़ी मांगना किसी भी चीज़ का एक आधार नहीं है, या कहा जाए कि उसका उपाय नहीं है, क्योंकि हमसे बार बार ये चीज़ हो रही है, या जाने अनजाने हो रही है या जानबूझ करके हो रही है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें अपने ऊपर विचारशील करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम एक ऐसे पद पर विराजित है कि हम लोगों को देख करके दूसरा व्यक्ति जो है हमारा आदर्श मान के चलता है। यदि हम ऐसी त्रुटिपूर्ण बार बार चीज़ों को अगर लेते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे खुद के लिए भी गलत है और समाज के प्रति भी हम अपने देवी देवताओं का अपमान करके क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं।